नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागो इंडिया न्यूज में। नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबरों पर। भारत में 15 सितंबर तक चरम पर होगा कोरोना संक्रमण। कोरोना पर एक एक्सपर्ट का दावा। गांव में इस बीमारी को पहुंचने से रोकना सबसे ज्यादा जरूरी। भारत में कोरोना वायरस 15 सितंबर के आसपास चरम पर हो सकता है। लोगों को कोरोना वायरस को काबू करने के लिए बहुत ही जिम्मेवार रवैया अपनाना होगा। सबसे बड़ा काम इसे गाँव तक पहुँचने से रोकना है, क्योंकि यहाँ देशों की 2/3 आबादी रहती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर श्रीनाथ रेड्डी ने शनिवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि यह वायरस नई ताकत से बढ़ रहा है। राज्य में अलग अलग समय पर चरम सीमा पर पहुंचेगा कोरोना। प्रोफेसर रेड्डी ने कहा कि अलग अलग जगहों में अलग अलग समय से कोरोना संक्रमण अपने चरम पर पहुंचेगा। डॉक्टर रेड्डी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं। वे मौजूदा समय में हार्वर्ड में स्टडी के काम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा मुख्य काम इस वायरस को छोटे शहरों और गांवों में फैलने से रोकना है। अगर हम इसे करने में सफल हुए तो बड़ा नुकसान टल सकता है। कई जगहों पर हुई गलतियां। प्रोफेसर रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के दूसरे चरण तक कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बहुत सख्ती से लॉकडाउन किया गया, लेकिन 3 मई के बाद लॉकडाउन में ढील मिलती गई, जो हमें जोरदार तरीके से घर जाकर सर्वे, टेस्टिंग और आइसोलेशन करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। लॉकडाउन में ढील मिलते ही कई एहतियात का पालन नहीं किया गया। ऐसे लगने लगा कि सब आजाद हो गए हैं, जैसे स्कूल में एग्जाम के बाद छात्र रिजल्ट आने से पहले की खुशी मनाने लगे हों। हमने बहुत ज्यादा समय अस्पताल और बेड कैपेसिटी को लेकर बिताया। हालांकि यह भी जरूरी था, लेकिन ट्रेसिंग का पूरा जिम्मा केवल पुलिस को सौंप दिया गया था, जबकि इसे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के रूप में भी देखना चाहिए था। नेपाल के प्रधानमंत्री पी शर्मा ओली के नेपाल के थौरी गांव के भगवान राम के असली जन्मभूमि बताने के बाद अब वहां का पुरातत्व विभाग शोध की योजना बना रहा है। नेपाल का पुरातत्व विभाग वीरगंज के परसा जिले के थौरी गांव में खुदाई करने पर विचार कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बेतुका बयान देते हुए कहा था कि भारत ने सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। ओली ने कहा था कि हम आज तक ये समझते थे कि हमारी सीता का विवाह भारतीय राम से हुआ था, जबकि राम की असली जन्मभूमि नेपाल ही है। अब नेपाल का पुरातत्व विभाग भी इसके प्रमाण जुटाने में अध्ययन करने जा रहा है। माइक रिपब्लिक अखबार के मुताबिक ओली के बयान के बाद नेपाली पुरातत्व विभाग थोरी गांव में स्टडी को लेकर तमाम मंत्रालय से संपर्क में है। पुरातत्व विभाग के प्रवक्ता राम बहादुर कंवर के हवाले से अखबार ने लिखा है कि विभाग वीरगंज के थौरी में पुरातत्व अध्ययन के संभावना की चर्चा के लिए कई मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल दामोदर गौतम ने कहा कि पीएम ओली के बयान के बाद पुरातत्व विभाग वहां शोध करने को लेकर तत्पर है। गौतम ने कहा कि विभाग विशेषज्ञों से बातचीत करेगा और इसे लेकर जल्द ही जल्द कोई नतीजे पर पहुंचेगा। नेपाल के इस कदम का विरोध यूपी के वाराणसी में देखा जा रहा है। वाराणसी में एक नेपाली नागरिक के सिर का जबरदस्ती मुंडन करा दिया गया और उसे जय श्री राम के नारे लगाने पर विवश किया गया। वाराणसी में एक दक्षिणपंथी संगठन ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, युवक से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ भी नारे लगवाए। यह घटना पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों को और भी तनावपूर्ण बना सकती है। इस संगठन के नेता ने इस विचलित कर देने वाले घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा भी किया। पीएम ओली ने दावा किया था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था और असली अयोध्या काठमांडू के पास स्थित है। इस घटना को लेकर वाराणसी के पुलिस प्रमुख अमित पाठक ने बताया कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य की पहचान कर ली गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जागो इंडिया न्यूज को, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।